अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बन्नी मंटप सी लेआउट में मस्जिद कौसर से मस्जिद फिरदौस तक की बीच की जो ड्रेनेज की लाइन है वो पुरानी लाइन मट्टी का पाइप 6 इंच का वो रहने की वजह से पानी हमेशा ब्लॉक होकर बाहर ही बहता था। वो नमाजियों को भी तकलीफ, घरा वालों को भी तकलीफ, बहुत परेशानी थी। उसके वास्ते पूरे मोहल्ले वाले रिक्वेजेशन दिए थे। वो मेरे एक रिक्वेस्ट लेटर पर कमिश्नर साहब ने उसे हमारे इस हल्के के एमएलए जनाब तनवीर सेठ साहब और हमारे साबिक मेयर और कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन अयूब खान साहब के रेकमेंड से आज ये काम सैंक्शन होकर कार्तिक बोल के कॉन्ट्रैक्टर आया है। और कारपोरेशन का इंजीनियर फोन कर बताया कि आपके लेटर के अर्जी के इस पर बुनियाद पर काम कराने का जो है परमिशन मिला है, कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। तो आज आकर काम शुरू कर रहे हैं। तो मोहल्ले वाले काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे अरसे से यहाँ पानी बाहर ही बहता था और जब भी पानी हर घर में आता तो हम लोग नासिर को फ़ोन करते, यूजीडी वाले ब्लॉक को क्लीन कराते, जेट डलाते, ये काम होगा था सुबह शाम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नासिर की भी बहुत मेहनत इसमें। तो हमें क्या करें, अब वो कमिश्नर को लेटर देखो एमएलए साहब का और हमारे अयूब साहब के कोशिशों की वजह से आज एक नई लाइन यहाँ पे डालने का काम शुरू किए हैं। तो मोहल्ले वाले और मस्जिद के मुसल्लियान काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। मैं कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे एमएलए साहब का और अयूब साहब का खुसूसन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी कोशिशों की वजह से आज ये काम हुआ है। ये बहुत साल से तकलीफ है। ये पुराना जब बहुत जमाना पहले ये पानी इसके मट्टी के पाइप डालते थे ना 6 इंच के, वही लाइन है यहाँ पर। और हकीकत में क्या है, एक साइड पर एक एक अपार्टमेंट बन रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे सामने, ये एक साइड में एक घर था, एक घर में 5 आदमी 6 आदमी रहते थे। आज क्या है, एक एक ये साइड में एक एक अपार्टमेंट बनता जा रहा है। ये रोड में तकरीबन 4-5 अपार्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये आबादी ज्यादा होने की वजह से एक तो पाइप छोटा पुराना मट्टी का और दूसरा घरों की तादाद ज्यादा हो गई। तो घरों की तादाद ज्यादा होगी तो आदमियों की तादाद भी ज्यादा होगी, तो लोड ज्यादा हो गया। तो बाहर ही बहने का काम हमेशा होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हुआ है, कर शुरू करने का इजाजत दी है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये बनी मंटप एक पॉश इलाका माना जाता है। हाँ। जैसे कि आपने कहा कि अपार्टमेंट्स यहाँ का इलाका ही ऐसा है जी। तो अब ये इतने सालों के बाद अभी आप कह रहे हैं कि वो पाइपलाइन मिट्टी का था, तो इतने सालों की तवज्जो क्यों नहीं दी गई? पता नहीं क्या है। उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी, पहले के कारपोरेटरों से भी और दूसरों से भी उन्होंने अर्जी डलवाई थी, काम हुआ नहीं था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हम लोगों से भी वो लोग राब्ता किए तो हमारी कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक लेटरेट पर अर्जी डाला, मैं कारपोरेशन कमिश्नर को दिया। रेसिडेंट्स आपको बता रहे थे उनकी मुश्किलात जी। रेसिडेंट्स, हाँ, यहाँ के रेसिडेंट्स हमेशा जो है बुलाकर 1 से 2 मीटिंग करके हम लोगों को बुलाए थे। आकर यहाँ पर हम लोगों ने बात की और बात करने के बाद ये तकलीफ ऐसी बार बार आ रही थी। तो हम लोग मोहल्ले का जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो नासिर अटेंड करते हैं, तो उनको बुलाकर और जेट पंप डलाकर या क्लीन करने वालों को बुलाकर कराते थे। लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ होने की वजह से वो लोग बहुत परेशान थे और मुझे बुलाकर 1 से 2 बार मीटिंग करके सारे ये लाइन के जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं उनके साथ मैं बोला ठीक है, आप लोग मैं अर्जी लिख के लाता हूँ, मेरे लेटरेट पे आप लोग सब साइन करके आपके फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह डालिए। तो वो डालने के बाद ले जाकर कारपोरेशन कमिश्नर को दिया और हमारे एमएलए साहब और खुसूसन हमारे अयूब साहब की कोशिशों की वजह से आज काम हुआ है। तो मैं उन दोनों का भी और कमिश्नर साहब का भी, तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी रोड पे जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके पीछे मस्जिद कौसर है, तो आगे मस्जिद फिरदौस है। मुसल्लियान को भी तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। गंदा पानी बाहर से बहता था, घरों से वजू बनाकर निकलते, पानी छींटें उड़ती। वजू तो क्या, अगर गंदा पानी उड़ गया तो पाकी भी नहीं रहती। इतनी बहुत मुश्किलात थी मुसल्लियों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हो रहा है, इसके वास्ते बहुत राहत महसूस कर। दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा।
इंशाल्लाह ये तो बोल रहे हैं कि एक 10-12 दिन में काम मुकम्मल करके देंगे। तो कोशिश हमारी ये है कि मस्जिदों के सामने जो है जब निकालते हैं पाइप फौरन डाल के वहाँ पर मट्टी मूछ कर जो है आने जाने वालों को सहूलत कर दें, तकलीफ ना हो। इस बात का एहतियात रखने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को भी मैंने हिदायत दिया हूँ, तो इस बात की कोशिश रहेगी हम लोग। इस मौके पर आज हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार हमारे फयाज साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे और हमारे माइनॉरिटी के सिटी के सेक्रेटरी जनाब इरफान साहब और मोहल्ले के हमारे सोशल वर्कर नासिर साहब इस मौके पर मौजूद रहे। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।